नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस जैगुआर XJL पर काम करेंगे। इसके अंदर इसका ऑयल फिल्टर चेंज होगा, एयर फिल्टर चेंज होगा और डीजल फिल्टर को भी चेंज किया जाएगा। इसके बाद इंजन ऑयल और ट्रांसमिशन ऑयल दोनों ड्रेन किए जाएंगे। उसके बाद इसका ट्रांसमिशन फिल्टर को वापस लगाया जाएगा और एक डिजायर्ड टेम्परेचर पर फिल किया जाएगा। तो ये है जैगुआर XJL जो कि 2013 मॉडल है और इसके अंदर एक V6 इंजन आता है। सबसे पहले इंजन कवर को ऐसे उतारना है आपको और उसके बाद सेंटर में यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा हमारा ऑयल फिल्टर। इसके ऊपर 36 मिलीमीटर का सॉकेट लगता है जो कि यूजुअली हर एक V6 इंजन में लगता है। आई डोंट नो ये कैसे रेलेवेंट है। 5 सीरीज के अंदर भी और जितने भी 6 सिलेंडर इंजन है स्पेशली उसके अंदर काफी गाड़ियों के अंदर ये सेम 36 मिलीमीटर का सॉकेट लगता है। ऑयल फिल्टर को बाहर निकालने के बाद अब एयर फिल्टर को भी रिमूव कर लेते हैं क्योंकि एयर फिल्टर काफी गंदा हो गया, काफी टाइम से इसको रिप्लेस नहीं किया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो इसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। ये है जैगुआर लैंड रोवर का V6 डीजल इंजन जिसके अंदर ZF का 6 स्पीड गियर बॉक्स आता है। ये 2013 मॉडल है और ये रहा इसका नया एयर फिल्टर। इसको हम वापस इंस्टॉल कर देते हैं। एयर फिल्टर को इस एयर फिल्टर हाउसिंग में वापस लगा देते हैं और इसको गाड़ी पर इंस्टॉल कर देते हैं ऐसे। इसके नीचे एक माउंट होता है एयर फिल्टर बॉक्स का, वो लगने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये रहा इसका ऑयल फिल्टर, पुराना और नया। ऑयल फिल्टर जब भी रिप्लेस करो मेक श्योर कि जो ऑयल फिल्टर की गैस्केट है उसको भी आप साथ ही में रिप्लेस करो। उसके बाद ये रहा इसका नया ऑयल फिल्टर और अब इसको हम वापस गाड़ी पर इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इसका ऑयल पहले ही ड्रेन कर लिया है, तो मतलब आप ऑयल ड्रेन करने के बाद ही ऑयल फिल्टर को चेंज करना। मैं आपको पहले इसलिए दिखा रहा हूँ कि कैसे रिप्लेस करते हैं ऑयल फिल्टर और इसकी गैस्केट को। उसके बाद इसके डीजल फिल्टर को रिमूव कर देते हैं। ये रहा नया डीजल फिल्टर, इसका जो हम आज रिप्लेस करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर होता है इसका डीजल फिल्टर। BMW में यूजुअली नीचे होता है। तो जितनी भी पाइप है उनको हमको डिस्कनेक्ट करना है और इसके जो ब्रैकेट के साथ ही इसका ऑयल फिल्टर बाहर आएगा। इस फ्यूल फिल्टर को कोई भी बोल्ट होल्ड नहीं करता, सिर्फ लॉक होते हैं। सो फ्यूल फिल्टर को आपको ऐसे रिमूव करना है। फ्यूल फिल्टर को निकालने के बाद यहाँ पर देख सकते हो इसका नीचे वाला जो सेंसर है उसको हमको रिमूव करना है क्योंकि नए वाले फिल्टर में लगाना है। सो इसको सबसे पहले रिमूव करके साइड पर रख दो, ये टूट सकता है आसानी से। नए फिल्टर के अंदर इसको ऐसे इंस्टॉल कर दोगे आप और हाथ से ही टाइट करना है इसको, कोई टॉर्क डाउन करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद फिल्टर की पोजीशन को चेक करते हुए जो ब्रैकेट है उसमें से पुराने फिल्टर को रिमूव कर दो और उसी पोजीशन के अंदर इसके नए फिल्टर को इंस्टॉल कर दो ताकि जो पाइप की पोजीशन है वो एग्जैक्टली वहीं पर हो। इसके बाद इसके जो फ्यूल फिल्टर है उसके जो ब्रैकेट है उसको बोल्ट डाउन कर देते हैं और उसके बाद ये ब्रैकेट एज इट इज वापस चला जाएगा जैसे हमने रिमूव किया था। उसके बाद सारी पाइप्स को इंस्टॉल कर दिया है हमने। गाड़ी को लिफ्ट पर उठाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि नीचे का जो ड्रेन बोल्ट है वो कहाँ है। आपको नीचे का पार्शियल ट्रे उतारनी पड़ेगी और यहाँ पर इसका जो ऑयल सम्प है उसके ऊपर एक ही बोल्ट होता है 17 मिलीमीटर का, उसको रिमूव करना होता है आपको क्योंकि अभी गाड़ी ज्यादा गर्म थी तो इंजन ऑयल अभी गर्म था। तो गाड़ी का जब भी इंजन ऑयल चेंज करो मेक श्योर कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर हो, उसके बाद इसका ऑयल ड्रेन हो। ऑब्वियसली गाड़ी बंद होनी चाहिए, चलती गाड़ी के अंदर कभी भी ड्रेन मत करना। इस जैगुआर को बहुत टाइम से सर्विस नहीं किया गया था तो जो ऑयल है वो और भी ज्यादा खराब निकला है जो यूजुअली डीजल कार्स के अंदर होता है। इसके बाद इसका जो क्रश वॉशर है उसको रिप्लेस करके इसका जो ड्रेन बोल्ट है वापस लगा दिया था। इसके अंदर अराउंड 7 लीटर का इंजन ऑयल आया था और इसके अंदर 0W40 हमने इंजन ऑयल डाला है। ट्रांसमिशन का जो ड्रेन है इसके अंदर वो प्लास्टिक का है और वो फ्री हो गया था तो इसलिए हमको ये सारे बोल्ट रिमूव करने पड़े थे। जो नया पैन है उसके अंदर ही नया फिल्टर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसको हमको वैसे भी रिप्लेस करना था। बोल्ट्स को रिमूव करते टाइम ध्यान रखना कि आप जो फिल प्लग है उसको रिमूव करके देखो। कई बार क्या होता है कि वो अगर खुलेगा ही नहीं तो बाय चांस आपने सारा ऑयल ड्रेन कर दिया तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। यूजुअली आपको इसका जो ड्रेन होल है उसको रिमूव करना है और ऑयल सारा निकल जाएगा। एक दूसरी अप्रोच ले रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल ही स्ट्रिप्ड था ट्रांसमिशन का जो ड्रेन बोल्ट है। ये देख सकते हो रिमूव करने के बाद जितना भी ऑयल है वो भी यहाँ पर निकल रहा है और ऐसे हमने इसके जो ऑयल पैन है उसको रिमूव कर दिया था। रिमूव करने के बाद यहाँ पर जितना भी ऑयल है वो देख सकते हो बहुत ही खराब कंडीशन में है क्योंकि ट्रांसमिशन का जो ऑयल है वो बिल्कुल ही क्लियर होता है। ये रहा इसका मेगाट्रॉनिक जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ZF कंपनी का आता है। ये ZF 6 स्पीड है ये गियर बॉक्स। इसका जो मेटिंग सरफेस है उसको अच्छे से साफ किया गया था और नए फिल्टर को इसके अंदर लगाने से पहले आपको ये स्टेप करना बहुत जरूरी है। ये रहा इसका नया फिल्टर। इस नए फिल्टर की ओरिंग पर हमने थोड़ा ऑयल लगा दिया था ताकि वो अच्छे से सील बना पाए। ऐसे इसके नए ऑयल फिल्टर को पैन को इंस्टॉल कर सकते हैं और जितने भी बोल्ट थे उसको आपको एक क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए अब साइड बाय साइड हो रहा है, बट मेक श्योर कि आप आगे पीछे जिगजैग पैटर्न के अंदर इसको टाइट करो। गियर बॉक्स माउंटिंग को भी रिप्लेस किया गया था। मैंने आगे इंजन को सपोर्ट किया हुआ है विद द स्टैंडिंग जैक। ये रहा इसका पुराना माउंट जो कि ऑब्वियसली खराब हो गया है, तो इसको भी अभी चेंज कर रहे हैं हम। यहाँ पर देख सकते हो ये इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पर 3 बोल्ट होते हैं बट आपको इंजन को सपोर्ट करना होता है।
ट्रांसमिशन पैन को वापस लगाने के बाद अब हम इसके अंदर ट्रांसमिशन का फ्लूइड डाल सकते हैं जो कि ZF6 स्पीड होगा, और इसके अंदर अराउंड 4.5 या 5 लीटर तक ट्रांसमिशन ऑयल आ गया था अभी। और उसके बाद इस फिल प्लग को बंद कर दिया था। उसके बाद जब ट्रांसमिशन का जो टेम्परेचर है वो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो, जब हम चलती गाड़ी के अंदर ट्रांसमिशन का जो फिल प्लग है उसको दोबारा रिमूव करेंगे और दोबारा से इसके अंदर और ऑयल आएगा। ये मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। इसके ऊपर एक मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई हुई है ZF8 स्पीड के ऊपर, जो कि Audi A8L के अंदर आता है। सो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा वीडियो, अगर आप वो देखना चाहते हो कि कैसे सारी चीजें होती हैं। सो आज ये जगुआर के अंदर काफी सारा काम हुआ है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी ना, ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो दैट बीमर गाय को फॉलो कर लो। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।